सियासत की रंग में न डूबो इतना कि वीरों की शहादत भी नजर न आए। जरा सा याद कर लो अपने वादे जुबा को, गर तुम्हें अपनी जुबा का कहा याद आए। जी हाँ, आज की वर्तमान राजनीति कहीं न कहीं कागज, पेंसिल और रबड़ के इर्द गिर्द ही घूमती है, क्योंकि अगर कुछ लिख दिया तो रबड़ से मिटा दिया और ज्यादा दिक्कत हुई तो कागज ही फाड़ दिया। और जब हमारा ईश्वर को ही बेच दिया और हमारा सरना धर्म को ही अपमानित कर दिया, हमारी आदिवासियों की धार्मिक आस्था विश्वास पर चोट कर दिया, तो हम लोग झारखंड सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चालू रखे हैं। बहरहाल ऐसी बातें झारखंड के मुखिया के संदर्भ में कही जा रही है, क्योंकि जिस तरह से आदिवासी सेंगल अभियान के कर्ता धर्ता सालखन मुर्मू ने जो बातें कही, वो कहीं न कहीं हेमंत सरकार को वादा खिलाफी की याद दिला रही है और साथ ही साथ चेताया भी, अगर उनकी मांगे नहीं सुनी गई तो शायद आंदोलन का रूप उग्र हो सकता है। अब देखना होगा आम जनमानस का रुख रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ ईश्वर के लिए किस हद तक संघर्ष करता है। झारखंड के गिरिडीह जिला में जो पारसनाथ पहाड़ है, वो पहाड़ अब आदिवासियों के जी का जंजाल बना हुआ है, इसलिए कि 5 जनवरी 2023 को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिख के भारत सरकार को दे दिया कि पारसनाथ पहाड़ केवल जैन धर्म वालों का है, जबकि पारसनाथ पहाड़ को हम आदिवासी लोग मारंगबुरु बोलते हैं, अर्थात वो हमारा ईश्वर है। और जब हमारा ईश्वर को ही बेच दिया और हमारा सरना धर्म को ही अपमानित कर दिया, हमारी आदिवासियों की धार्मिक आस्था विश्वास पर चोट कर दिया, तो हम लोग झारखंड सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चालू रखे हैं। मारंगबुरु बचाओ भारत यात्रा 17 जनवरी से अभी 22वां दिन है और 11 फरवरी 2023 को हम लोग झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम 5 प्रदेशों में एक दिन सुबह से शाम रेल, रोड चक्का जाम करेंगे। पूरा पूर्वी भारत पैरालाइज हो जाएगा। इसके बाद यदि भारत सरकार, झारखंड सरकार और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग हमारे मारंगबुरु बचाओ, वापस करो, सरना धर्म कोड लागू करो पर सकारात्मक फैसला नहीं लेंगे, तो 11 अप्रैल 2023 से हम लोग अनिश्चितकालीन रेल रोड चक्का जाम करेंगे। उसके बाद 30 जून 2023 को हम लोग संताल विद्रोह अंग्रेजों के साथ हुआ था, वैसा ही विद्रोह का घोषणा इसी मोराबादी मैदान में लाखों लोग जुटकर करेंगे। दूसरा हमारा घोषणा है कि जिस प्रकार राम मंदिर आंदोलन उग्र हुआ, आक्रामक हुआ, तो हम आदिवासियों के लिए मारंगबुरु राम मंदिर से कम नहीं है, सिखों के स्वर्ण मंदिर से भी कम नहीं है और मुसलमानों के मक्का मदीना या ईसाइयों के वाटिकन सिटी से भी कम नहीं है। तो हमारा कहना है, हम आदिवासियों के लिए राम मंदिर से कमतर मारंगबुरु नहीं है। यदि भारत सरकार की संस्थानें हम आदिवासियों को सम्मान के साथ मारंगबुरु वापस नहीं करेगा, 2023 में सरना धर्म कोड लागू नहीं करेगा, तो हम भी आक्रामक हो सकते हैं, होने के लिए मजबूर होंगे। तो जिस प्रकार बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया, हम आदिवासी भी लाखों सेंगेल सेना लेकर पारसनाथ पहाड़ जाएंगे और जैन के मंदिरों को भी ध्वस्त करेंगे। क्योंकि हमारे ईश्वर को ध्वस्त करोगे, हमारे धर्म को ध्वस्त करोगे, हमारी धार्मिक मान सम्मान आस्था विश्वास को ध्वस्त करोगे, तो झारखंड हम आदिवासियों का राज है, बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर बना है। यहीं हमारा ईश्वर मारा जाएगा, धर्म मारा जाएगा, आस्था विश्वास पर चोट होगा, तो हमको एक मजबूरी की स्थिति में, मरता क्या ना करता वाली स्थिति में हम कुछ भी करेंगे, क्योंकि हमारी अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी की रक्षा हमको करना है। पहले भी अंग्रेज़ों के खिलाफ हम लोगों ने संघर्ष किया था, अभी भी करेंगे। तीसरा पॉइंट हमारा है कि झारखंड बने 22 साल हो गया, अनेक पार्टियों को मौका मिले सरकार बनाने का, लेकिन ना स्थानीय नीति बनाना, आरक्षण नीति बनाना, नियोजन नीति बना। अभी आज के पेपर स्टेटमेंट हमने पढ़ा कि बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट दीपक प्रकाश ने कहा है कि ये जेएमएम की सरकार जल्दी नया एक नियोजन नीति बनाओ, लेकिन इससे ये पुष्ट होता है कि जेएमएम तो नियोजन नीति नहीं बना सकती। हमको डाउट है, क्योंकि उसका स्थानीय नीति भी फुस हो गया, नियोजन नीति भी फुस हो गया। तो ऐसी स्थिति में बाकी पार्टी
चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आजसू या जो भी पार्टियां हैं, उनको कोई प्रारूप लाकर आना चाहिए, तभी तो लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में प्रखंडवार नियोजन नीति का प्रारूप हम लोगों ने बनाया है। इसको हमने 23 अगस्त 2013 को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया था, पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बने थे। आज मैं उसको फिर रिपीट कर रहा हूँ। सुना आज कैबिनेट का बैठक भी है, उन लोग सुने मीडिया के मार्फत इस पर विचार करें। झारखंड सरकार के पास जितनी सरकारी नौकरियां हैं या गैर सरकारी नौकरियां हैं, उसका 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को देना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों को आवंटित नौकरी को प्रखंड वाइज कोटा बना देना चाहिए। प्रखंड के कोटा को उसी प्रखंड के आवेदकों से भरना चाहिए और उस प्रखंड में जो जातियों के आबादी का अनुपात है, ST SC OBC आदि का, उस हिसाब से उसको बांट देना चाहिए। तो 2-3 महीनों में ये जो बबेला है, बखेड़ा है, इसका समाधान निकल जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे, कोई दूसरा चीज़ ले आएंगे तो फिर कोर्ट में वो फुस हो जाएगा, या वो सेंट्रलाइज होगा नौकरी बांटना, तो फिर घूसखोरी भ्रष्टाचारी होगा, फिर उसका भी पेंडिंग चलता रहेगा। और अंतिम बात, झारखंड में बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़े बड़े नेता भी हैं, लेकिन कोई भी आदिवासी एजेंडा के लिए बात नहीं करता है। इसी कारण से हम लोग आदिवासी सेंगल अभियान, आदिवासी एजेंडा के लिए काम करने को मजबूर हैं। अन्यथा बाकी पार्टी भी बात रखते कि मरंग बुरु बचाओ, सरना धर्म कोड लागू करो, CNT SPT कानून लागू करो, 5वीं अनुसूची पेशा कानून लागू करो, विकास के नाम से नाहक विस्थापन पलायन बंद करो। ये सब कुछ कोई पार्टी नहीं कहती है। और इस मामले पर हम अभी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर रहे हैं कि 75 सालों के बाद पहली बार एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया है और नरेंद्र मोदी जी ने उनको बनाया है। तो 2023 में हम लोग को सरना धर्म कोड चाहिए और इसलिए हम लोगों ने नारा दिया है बीजेपी के लिए, सरना धर्म कोड दो, आदिवासियों का वोट लो।